नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां अगर आप देख रहे हैं क्वार्टर थ्री के जब से नतीजा है स्टॉक में एक बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखाई दी है। ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो 17-18% 20% तक की गिरावट हो चुकी है। और जनवरी के महीने की शुरुआत से अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग 1700 से गिर के 1400 के नीचे आ गया था। हाल में अगर आप देख रहे हैं कल के दिन की क्लोजिंग तो 1420 के आसपास देखने को मिली और यहाँ पे थोड़ी रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने मिली है। 52 वीक लो लगाया था 1363 का गुरुवार के दिन इस स्टॉक ने, और उसके बाद नीचे लेवल से थोड़ी रिकवरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इस रिकवरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है 19 फरवरी का दिन, जिस दिन यहाँ पे अगर हम बात करें एनालिस्ट मीटिंग है गोल्डमैन सैक्स के साथ, एचडीएफसी ग्रुप डे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जो है एचडीएफसी बैंक के लिए माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन का जो भी आउटकम निकल के आएगा उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं स्लो डाउन थोड़ा देखने को मिल रहा है स्टॉक में भी। और कहीं ना कहीं ग्रोथ के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो जो कंसर्न है लोन ग्रोथ से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो सारी की सारी जो है इस इवेंट के बाद सॉल्व होती हुई शायद नजर आ सकती है। जो भी इसका आउटकम निकल के आएगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो या फिर नेगेटिव साइड पे, उसका इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सारे इन्वेस्टर्स जो है इस मीटिंग को बहुत ही ध्यान से देखना चाहेंगे और कहीं ना कहीं इसकी जब न्यूज निकल के आएगी तो आपको बड़ा एक्शन जो है स्टॉक प्राइस पे देखने मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन जो है मार्केट में इस न्यूज के पहले या इस जो नतीजे आए थे उसके बाद से बनती हुई दिखाई दी। बहुत से लोग बेरिश होते हुए दिखाई दिए। एफआईएस भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लंबा सेल मारते हुए दिखाई देते पिछले महीने नतीजों के बाद। जिस तरीके की सेलिंग देखने मिली थी एफआईएस की तरफ से वो बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो यहाँ पे ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो बेरिश बेट्स है वो एच डी एफ सी बैंक में रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बेरिश बेट का मतलब आपको ये समझ लीजिए शॉर्ट पोजीशन जो है वो बहुत ही रिकॉर्ड लेवल पे कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग पोजीशन एच डी एफ सी बैंक के स्टॉक फ्यूचर्स पे ऑलमोस्ट ये सर्ज होकर 115% सर्ज होती हुई दिख रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट का है वो 4,19,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ये जो रिकॉर्ड बिल्डअप है ये आपको तीसरे क्वार्टर के बेरिश नतीजे के बाद देखने को मिला और बहुत सी शॉर्ट पोजीशन जो है स्टॉक में खड़ी है। तो अगर किसी भी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज अगर इस एनालिस्ट मीटिंग के आउटकम में निकल के आती है तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस लेवल पे स्टॉक का प्राइस अब देखने को मिल रहा है, बहुत से जो इन्वेस्टर हैं या ग्लोबल ब्रोकरेजेस हाउस है वो अब कहीं ना कहीं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब उनको वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है। और अगर यहाँ पे थोड़ी भी पॉजिटिविटी या क्लियरिटी एचडीएफसी बैंक की तरफ से आती है तो स्टॉक बहुत तेजी से भागने को तैयार है। और कहीं ना कहीं इस चीज को अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है ग्लोबल मॉर्गन स्टैनली, उसको यहां से 49% की अपसाइड एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। क्योंकि 17% का जो फॉल है 2024 में ईयर टिल डेट अभी तक हो चुका है। और यहाँ पे क्यों 49% की अपसाइड यहां से मान के चल रहा है मॉर्गन स्टैनली, तो इसके पीछे के अगर आप कारण को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट हेल्दी ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे होम लोन बिजनेस में मर्जर के बाद देखने मिली है 31 दिसंबर 2023 के आंकड़े के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं। और 3.6% की सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है दिसंबर 2023 में आपको देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही जबरदस्त है। कहीं ना कहीं जो मर्जर हुआ उसके बाद से बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है होम लोन में अब एचडीएफसी बैंक के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अपने पीयर्स के मुकाबले भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें तो 18 से 20% की दर से ये जो इंक्रीमेंटल डिसबर्सल जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक जबरदस्त चीज देखने मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम क्वार्टरली बेस पे भी देख रहे हैं तो ग्रोथ जो है 3.6% है, जो कि उनके पीयर्स जो होम लोन देते हैं उसमें हाईएस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये इनको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और इस कारण से अब ये यहाँ पे एक बड़े टारगेट ऊपर की तरफ दे रहे हैं। 49% का जो अपसाइड है वो प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से जो लगभग 1420 के आसपास चल रहा है वहां से ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट अपसाइड देखते हैं ना, कहीं 2100 रुपए तक का अपसाइड जो है यहां से देखने को मिल सकता है। ऐसा मान के ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़ी न्यूज चौथी आपको देखने को मिल रही है
वो ये है कि 13,850 करोड़ रुपए की म्यूचुअल फंड की बाइंग जो है वो जनवरी में एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब नतीजे खराब आए थे तो एफआईज ने भर भर के माल बेचा था, और रिटेलर्स के बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा माल उठा सके। जितनी एफआईज सप्लाई देंगे उतना रिटेलर्स नहीं खरीद सकते। इंडिया के डीआईएस जो हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़ी फंड हाउसेस हैं, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी किए हैं। और टोटल अगर हम बात करें 40 म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड किया है, जिसमें से 27 ने अपनी होल्डिंग जनवरी के महीने में बढ़ाई है। वहीं 13 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने अपनी स्टेक जो है थोड़ा डाइल्यूट किए यहाँ पे। और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे सबसे बड़ा बायर निकल के आया, जिसने लगभग 3,933 करोड़ रुपए की जो बाइंग एचडीएफसी बैंक में की है। तो यहाँ ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, कहीं ना कहीं डीआईएस जो है निचले लेवल पे एचडीएफसी बैंक में एक्यूमुलेशन कर रहा है। साथ ही साथ एलआईसी की खबर तो आपको पता ही है कि लगभग लगभग उसमें अपना 4-5% हिस्सा अभी और बढ़ाना है एक साल के अंदर में। तो बहुत बड़ी फंड बाइंग एलआईसी की तरफ से भी आपको आने वाले साल में देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज मिलेगी तो एलआईसी की भी बाइंग आएगी, वो एक आपके ऊपर और भी पॉजिटिव न्यूज का काम करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में किसने कितना खरीदा है, अगर इस डेटा को आप समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है इसमें लार्जेस्ट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर है एचडीएफसी बैंक में। 36 करोड़ शेयर जो है लगभग, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 52,921 करोड़, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो है जनवरी में इसको खरीदते हुए दिखाई दिए। अगर आप यहाँ पे बात की, हमने आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की तो 3,933 करोड़ की बाइंग की। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी 2,981 करोड़ और 2,625 करोड़ की यहाँ पे बाइंग कहीं ना कहीं की है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 16 करोड़ शेयर जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास है, और 13.69 करोड़ जो शेयर है वो आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के पास है, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 23,686 करोड़ होती है। और 19,990 करोड़ की जो वैल्यू है वो आपको आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड की देखने को मिलती है कहीं ना कहीं इस स्टॉक में। वहीं बात करें अगर कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे जो डिलीवरी पोजीशन है वो कितनी उठाई गई, तो 1,60,00,000 शेयरों के आसपास का वॉल्यूम था। 88,20,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि लगभग 54% जो है यहाँ पे कल के दिन डिलीवरी उठाई गई है। पी रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 17.8 के आसपास का देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव देखने मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में दिग्गज बैंक है, अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है, स्टॉक प्राइस के लिहाज से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती हुई दिखाई दी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंतराल में, अगर हम बात करें पिछले महीने 15-16 जनवरी के आसपास स्टॉक का भाव लगभग 1680 की रेंज में हुआ करता था, जो कि आज कहीं ना कहीं 1420 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान देना चाहते हैं, 1470 1480 एक अपर साइड में एक बैंड है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। 1470 1480 के अगर ऊपर ये स्टॉक निकलता है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज अगर यहाँ पे निकल के आती है, बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर देखने मिल सकती है। उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं 1500 से 1550 की रेंज में एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव मीटिंग्स का आउटकम निकल के आता है तो, और लोअर साइड में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1380 का वो लेवल है जिसके नीचे अभी तक फिलहाल क्लोजिंग देखने नहीं मिली है। हालांकि 2 बार अटेम्प्ट जरूर किया है, हमने देखा था 14 फरवरी के दिन भी यहाँ पे एक लो लगा था 1363 रुपए के आसपास का। निचले लेवल से यहाँ पे एक थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली थी, स्टॉक पॉजिटिव ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद नहीं हुआ था, लेकिन 1384 के आसपास बंद हुआ था। तो 1380 के लेवल को इस स्टॉक ने रेस्पेक्ट किया था, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बाउंस देखने मिल रहा है। तो 1470 अपर साइड में और 1380 लोअर साइड में एक रेंज है कहीं ना कहीं 80-90 रुपए की। इस रेंज को जिस भी साइड ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, उस साइड आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार का नेगेटिव न्यूज निकल के आता है तो फिर और 1380 का लेवल टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं ये 1350 1300 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये वहां जाता है नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये बेट करके बैठे कि अगर 1300 1350 की रेंज में ये स्टॉक आता है तो बहुत बड़ा फंड बाइंग वहां पे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत से लोग उस प्राइस पे इसको एकदम अट्रैक्टिव मानेंगे और डेफिनेटली वहां पे बहुत बड़ी बाइंग आती हुई शायद दिखाई दे सकती है। तो अब क्या वहां पे वाकई में वो स्टॉक आएगा नहीं आएगा, ये आपको एनालिस्ट मीटिंग के आउटकम के बाद ही पता हो चलता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक 1300 पहले आएगा या फिर 1500 1600 पहले आता हुआ दिखाई देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।